Hello everyone, welcome to Maths Teacher YouTube channel. In this video, we are going to know about the reduced syllabus of class 9th science portion. CBSE में अभी अपडेट आई है कि आपका जो 9th to 12th क्लास है उसमें सब्जेक्ट्स के जो सिलेबस है वो रिड्यूस हो चुके हैं। तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि साइंस पोर्शन से आपका क्या क्या सिलेबस है वो रिड्यूस हुआ है, जो आपको नहीं पढ़ना है। ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो डिडक्ट हो चुके हैं फ्रॉम दी मेन सिलेबस, राइट। तो हम देखते हैं इस वीडियो में। तो विल स्टार्ट फ्रॉम द केमिस्ट्री पोर्शन। केमिस्ट्री टर्म 1 से शुरू करते हैं। इस स्लाइड में आपको दो चीजें दिख रही हैं, न्यू सिलेबस एंड द ओल्ड सिलेबस। न्यू सिलेबस वो सिलेबस है जो रिड्यूस होके आया है, एंड ओल्ड सिलेबस में आपके सारे के सारे टॉपिक्स हैं वो प्रेजेंट है। तो बेसिकली इन दोनों को यहाँ पे समझाने की इसलिए जरूरत है ताकि आपको समझ आए कि न्यू सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स हैं वो डिलीट कर दिए गए हैं, राइट। तो स्टार्टिंग फ्रॉम दी यूनिट 1, हम यूनिट 1 से देखते हैं। यूनिट 1 में अगर आप न्यू सिलेबस में देखो तो आपको यूनिट 1 के बाद सीधे चैप्टर 2 लिखा हुआ मिल रहा है, राइट। इसमें चैप्टर 1 मेंशन नहीं है। इसका मतलब क्या है, आपका जो चैप्टर 1 है केमिस्ट्री का, दैट इज द नेम ऑफ द चैप्टर इज मैटर इन आवर सराउंडिंग, वो डिलीट हो चुका है। मतलब ये वाला जो है ना पोर्शन पूरा का पूरा, दिस होल पोर्शन इज बीइंग डिलीटेड। ये सारा पोर्शन आपका वो डिलीट हो चुका है। आपका फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का, दैट इज डिलीटेड। कुछ भी इसमें से नहीं पूछा जाएगा आपको, राइट। सेकेंड चैप्टर की अगर हम बात करें, जो कि है इज मैटर अराउंड अस प्योर, तो इस चैप्टर में से आपका कुछ भी डिलीट नहीं हुआ। आप देखो सारी की सारी चीजें सेम मेंशन है, यहाँ भी एलिमेंट मेंशन है, यहाँ भी एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर, होमोजेनस हेट्रोजेनस, सेम थिंग इज बीइंग मेंशन्ड हियर, राइट। तो चैप्टर 1 आपका जो केमिस्ट्री का है, टर्म 1 का, द नेम ऑफ द चैप्टर इज मैटर इन आवर सराउंडिंग, वो पूरा का पूरा आपका डिडक्ट कर दिया गया है। लेकिन जो चैप्टर 2 है उसमें से आपका कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है, राइट। अब हम देखते हैं बायोलॉजी सेक्शन में टर्म 1 में आपको क्या क्या चीजें हैं वो पढ़नी है और क्या क्या चीजें हैं वो रिड्यूस हो चुकी हैं, राइट। तो न्यू सिलेबस में अगर हम देखें तो आपको सबसे पहले यूनिट सेकेंड से शुरू हो रहा है। यूनिट सेकेंड ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड है, जिसका चैप्टर नंबर 5 है। चैप्टर नंबर 5 मींस ये एनसीईआरटी का सीक्वेंस है। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जो सेल बेसिकली है, यहाँ पे सेल चैप्टर आपका शुरू होता है, राइट। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, तो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ ये हमारा न्यू सिलेबस है, राइट। एंड दिस वन इज द टिश्यू ऑर्गन, ये हमारा सेकंड चैप्टर है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना। बेसिकली तो आपका जो सेल एंड टिश्यू चैप्टर है उसमें से कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है। जो कुछ भी है वो सेम है, जो पुराना था, पुराने सिलेबस में जो कुछ भी पूछा जा रहा था वर्सेस अब जो न्यू सिलेबस हमारे पास आया है, उन दोनों में कोई भी चेंज नहीं है, राइट। जितना आपको पहले पढ़ना था उतना ही आपको अभी पढ़ना है। फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। ये आपका ओल्ड सिलेबस है फ्रॉम द सेम चैप्टर, सेल जो आपका चैप्टर है। तो आप देख सकते हो इसमें कोई भी चीज है वो रिड्यूस नहीं हुई है। सेम इन केस ऑफ टिश्यू, टिश्यू वाला चैप्टर है उसमें भी कुछ भी चीज है वो रिड्यूस नहीं हुई है। सो द सेम थिंग इज अप्लाइड टू फिजिक्स ऑल्सो। फिजिक्स में आपको जो टर्म 1 में चैप्टर्स हैं वो है मोशन एंड फोर्स। फर्स्ट चैप्टर इज मोशन एंड जो सेकंड चैप्टर आपका फिजिक्स है वो है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो इन चैप्टर में से भी आपका कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है। ये जैसे पहले पूछे जाते थे उसी तरीके से पूछे जाएंगे, राइट। इसमें से कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आपको नहीं पढ़नी है, आपको सारी की सारी चीजें हैं वो पढ़नी है, ओके। ये आपका न्यू सिलेबस है और ये आपका ओल्ड सिलेबस है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप कंपेयर करके देख सकते हो कि दोनों में कोई भी चेंज नहीं है। आपको इसमें सारा का सारा पढ़ना है, ओके। सिमिलरली जब हम केमिस्ट्री के टर्म सेकेंड की बात करते हैं तो उसका भी जो न्यू एंड ओल्ड सिलेबस है उसमें कोई भी चेंज नहीं है। मतलब आपके जो दो चैप्टर्स बचते हैं केमिस्ट्री में टर्म सेकेंड में, एटम्स एंड मॉलिक्यूल एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जो लास्ट के दो चैप्टर्स हैं, उसमें कोई भी आपका डिडक्शन नहीं हुआ है सिलेबस में। आपको जितना पहले पढ़ना था उतना आप पढ़ना है, राइट। तो जैसे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आप देख सकते हैं, इसमें एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पहले पूछे जा रहे थे, वो अब भी पूछे जा रहे हैं, राइट। वैसे ही लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस, तो कोई भी डिडक्शन इन दोनों चैप्टर्स में भी नहीं है केमिस्ट्री टर्म सेकेंड में। अगर हम बात करें बायोलॉजी सेक्शन की टर्म सेकेंड, तो इसमें आपको जो टॉपिक्स पूछे जाएंगे या जो टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं वो हैं वाई डू वी फॉल इल, हेल्थ एंड डिजीजेस वाला चैप्टर है, वो बेसिकली आपको प्रिपेयर रखना। और इसमें आपके जो सब टॉपिक्स हैं जैसे हेल्थ एंड इट्स फेलियर एंड ये सारे के सारे टॉपिक्स हैं वो सारे पूछे जाएंगे। मतलब टॉपिक में कोई डिडक्शन नहीं हुआ है बेसिकली। अगर डिलीट हुआ है तो वो चैप्टर डिलीट हुआ है, राइट। वैसे ही सिमिलरली आपको जो लास्ट चैप्टर पूछा जाएगा टर्म सेकेंड में बायोलॉजी सेक्शन में, वो है आपका नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज में आपको फिजिकल रिसोर्सेज पूछे जाएंगे, जिसमें एयर वाटर सॉइल है, इसमें भी कोई रिड्यूस नहीं हुआ है। कोई भी टॉपिक है वो इस चैप्टर से रिड्यूस नहीं हुआ है।
और सेकंड है वो आपसे पूछा जाएगा बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। जो साइकिल्स थी पिछली बार वो हटा दी गई थी, बट इस बार वो पूछी जाएंगी। वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन एंड नाइट्रोजन साइकिल्स, ये सारी की सारी साइकिल्स आपको प्रिपेयर रखनी है। तो बायोलॉजी सेक्शन में क्या चीजें हैं जो आपसे नहीं पूछी जाएंगी? आपको चैप्टर्स हैं वो नहीं पूछे जाएंगे। जैसे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है उसको हटा दिया गया है, वो आपको नहीं पढ़ना है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बहुत बड़ा चैप्टर था, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। तो ये चैप्टर पिछली बार भी नहीं पूछा गया था और इस बार भी आपसे नहीं पूछा जाएगा। राइट। हेल्थ एंड डिजीजेज आपको पढ़ना है अगेन। इसमें कोई भी टॉपिक है वो रिड्यूस नहीं किया गया है। राइट। जितना आपको पहले पढ़ना था उतना आप पढ़ना है। एंड आर एनवायरमेंट से आपको फिजिकल रिसोर्सेज पढ़ने हैं, सारे के सारे सेम। बाकी आपको बायोजियोकेमिकल साइकिल्स पढ़नी है जो मैंने बता दी थी। और फूड प्रोडक्शन जो आपका लास्ट चैप्टर वो आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है। तो बायोलॉजी सेक्शन में सेकेंड टर्म में आपको 2 चैप्टर्स नहीं पढ़ने, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड फूड प्रोडक्शन। बाकी आपको हेल्थ एंड डिजीजेस पढ़ना है एंड फिजिकल रिसोर्सेज एंड बायोजियोकेमिकल साइकिल्स पढ़ने हैं। ये दोनों एक ही चैप्टर में इंक्लूडेड है। तो ये चीजें हैं जो आपको पढ़नी है। बात करते हैं अगर हम फिजिक्स टर्म सेकंड की, तो आपका जो न्यू सिलेबस है, मतलब क्या क्या आपको पढ़ना है, आपको इसमें 2 चैप्टर पढ़ने हैं, दैट इज ग्रेविटेशन एंड वर्क एंड एनर्जी। ये दोनों चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। राइट। उसके अलावा इसमें आपके काफी सारे चैप्टर्स पहले इंक्लूडेड थे जो आपकी एनसीईआरटी बुक में मेंशन होंगे, लेकिन अब क्या है, अब वो रिड्यूस कर दिए गए हैं। राइट। ग्रेविटेशन एंड वर्क एंड एनर्जी में जितना पोर्शन आपका एनसीईआरटी में प्रेजेंट है वो आपको पढ़ना है। कहने का मतलब ये है कि ग्रेविटेशन एंड वर्क एंड एनर्जी में आपके इंटरनल टॉपिक्स जो पूछे गए ना, जैसे ग्रेविटेशन हो गया, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये टॉपिक्स बिल्कुल नहीं रिड्यूस हुए हैं। 9th क्लास के सिलेबस में जितना ऑब्जर्वेशन मैंने किया अभी तक, ये पता चला है कि आपके चैप्टर्स डिलीट हुए हैं, आपके चैप्टर्स में से टॉपिक्स हैं वो डिलीट नहीं हुए हैं। ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखना। ओके। तो हम देखते हैं कि अब सेकेंड टर्म में जो फिजिक्स है उसमें क्या क्या चीजें हैं वो नहीं पढ़नी है आपको। आपको चैप्टर्स नहीं पढ़ने, कौन कौन से चैप्टर्स नहीं पढ़ने वो देखते हैं। सबसे पहले आपको ग्रेविटेशन पढ़ना है। राइट। दिस चैप्टर यू हैव टू स्टडी द होल थिंग, जो भी इसमें मेंशन है सारी की सारी चीजें आपको पढ़नी है। फ्लोटेशन, फ्लोटेशन ग्रेविटेशन के आगे का ही पार्ट है। आप अगर एनसीईआरटी बुक देखोगे तो ये चैप्टर काफी बड़ा है, ग्रेविटेशन प्लस फ्लोटेशन एक साथ ही मेंशन है। तो ये जो आपका फ्लोटेशन वाला पोर्शन है ये आपको नहीं पढ़ना है, ये सारा का सारा पोर्शन है वो हटा दिया गया है। इसमें आपकी बेसिकली आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बॉयंसी वगैरह ये सब आता था। राइट। तो ये पोर्शन क्या है आपका, रिड्यूस कर दिया गया है, आपका पूरा पोर्शन ही हटा दिया गया है। राइट। पिछली बार भी ये नहीं पूछा गया था, इस बार भी नहीं पूछा गया है। ओके। नेक्स्ट वर्क एंड एनर्जी अगेन आ रहा है। वर्क एंड एनर्जी फिर से पूछा जा रहा है, सेम सारे के सारे टॉपिक पूछे जाएंगे आपको जितने भी मेंशन है। एंड लास्ट साउंड चैप्टर भी हटा दिया गया है, साउंड चैप्टर भी आपको नहीं पढ़ना है। ये पिछली बार भी नहीं पूछा गया था एंड इस बार भी नहीं पूछा जाएगा।